हाय, दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज कोई हाउस टूर उस तरह नहीं दिखाऊंगा, एक वीलॉग काइंड ऑफ आपको वीडियो बनाऊंगा और एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूंगा। जो घर मेरे बैक साइड पे आप लोग देख रहे हैं, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ दिल गुर्दा टू एग्जीक्यूट एट द वेरी सेम टाइम कन्विक्शन और क्रिएटिविटी। तो मैं हमेशा जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी कदर करता हूँ और अच्छी चीज़ हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करती है। और कैमरा मैं अपने हाथ में लेता हूँ अभी, और इसका एक कैजुअल सा आप लोगों के लिए एक वीलॉग सा दिखाता हूँ। इसमें कोई हाई सिनेमैटिक्स नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज आई वॉज हेयर और मैंने ये घर देखा, इसका डिज़ाइन देखा और इसके पीछे कुछ स्टोरी भी है। इस डिज़ाइन से इंस्पायर होके हम लोगों ने भी एक घर बनाया है जो कि आप कह लें कि वो हर बंदे की आदत होती है, हर बंदा अपनी चीज़ को बेहतर करता है, लेकिन एक मॉडिफाइड वर्जन भी हम लोग लेके आ रहे हैं गुलबर्ग इस्लामाबाद में। लेकिन इंस्पिरेशन यहाँ से ली थी, तो जो हमेशा क्रेडिट होता है वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। सो वी आर एट टॉप सिटी इस्लामाबाद। चेक करें सबसे पहले घर का एलिवेशन, फसाड और जो घर का फ्रंट है, क्योंकि हमेशा घर का जो फसाड होता है वो घर का हमेशा आप कह लें कि सोल होता है। ठीक है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट लुक्स लाइक ए स्टीरियो। ठीक है, जिस तरह वो पुराने दौर में वो स्टीरियो टेप्स होती थी ना, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कैसेट डलती थी, ऊपर उसका एंटेना होता था और ये बॉक्स है। तो ये बड़ा डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन लग रहा है। और ये जो हमारे पास विंडो आ रही है अंदर से, इसको अगर आप देखें लुक्स लाइक कॉकपिट में आप लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है। वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि जो बंदा ये वीडियो मिस करेगा उसका अपना नुकसान है। और वो जो आने वाले दौर के डिज़ाइंस हैं, जो पाकिस्तान में 2040-35 तक आने वाले वक्त में डिज़ाइंस होने वाले हैं, अब इसी तरह के घर होंगे आगे। ठीक है, क्योंकि जो पुराने नॉर्मल डिज़ाइंस हैं अब लोग उनको लाइक डिस्कार्ड करना शुरू कर दें, और इसीलिए मैं भी उस पर हूँ कि अपना घर भी जो घर डिज़ाइन कर रहा है, अपकमिंग साइट्स हमारी आ रही हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अनकन्वेंशनल है। ठीक है जी, दिस इज़ द कारपोर्ट स्पेस, स्लाइडिंग डोर। दैन हमारे पास यहाँ पे ऊपर टेरेस है छोटा सा, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। क्यारी की स्पेस, रैंप और कार पार्किंग। दैन मूविंग इनटू द हाउस, टॉप सिटी इस्लामाबाद में। और मज़े की बात, घर आप फॉर सेल भी है। ठीक है, तो ये घर आप लोग ख़रीद भी सकते हैं। इफ़ एनीबॉडी वांट्स कि भाई साहब एक सेक्सी सा, एक तगड़ा सा घर चाहिए, सो यू कैन परचेज दिस हाउस। हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है वो वाटर ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम है। जो टाइल्स लगी हुई है वो मैट फिनिश के अंदर, और उसमें जो ब्लैक हमारे पास स्ट्रेट लाइंस ये आ रही हैं ना, तो ये चस करवा रही हैं। चस इसलिए करवा रही हैं क्योंकि एक अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। दैन हमारे पास यहाँ पे गैलरी स्पेस है। ठीक है, और इसमें जो है वो नेचुरल ग्रासिंग इन्होंने की हुई है। वाटर मोटर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, विंडोज़ वगैरह। और यहाँ पे ये इस मटेरियल को देख लेते हैं। सो दिस इज़ प्रॉबेबली अ प्रीफैब मटेरियल। ठीक है, और बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। देन दीज ब्यूटीफुल स्ट्रिप लाइट्स, ठीक है, एल शेप के अंदर, बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और स्पेशली शाम के टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा चस करवाती हैं। इसी तरह से फसाड के अंदर ये हमारे पास जो लाइट्स जा रही हैं, दे आर लुकिंग अमेजिंग। ठीक है जी, तो यहाँ से हम जाते हैं एंड देन दिस गैलरी स्पेस। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर पार्ट में आपको पहले टूर करवाऊंगा और इंटीरियर में हम जो है वो फिर बाद में जाएंगे। सो ये हमारे पास गैलरी स्पेस आ रहा है। घर की सबसे ख़ास बात ये है कि अंदर ने इसमें स्प्लिट लेवल दिए हैं। घर 10 मरला का होने के बावजूद ये कनाल वाली वाइब्स देता है, तो क्रेडिट देना पड़ता है हमेशा इस तरह के घर बनाने के लिए, हिम्मत रखने के लिए, जिगरा रखने के लिए, बिल्डर को भी और जो आर्किटेक्ट हैं। और मज़े की बात कि जो इस घर को जिन्होंने डिज़ाइन किया, अपना घर के भी काफ़ी सारे घर यही डिज़ाइन करें, हमारे अपने आर्किटेक्ट्स भी हैं। तो मैंने आपको स्टोरी भी कुछ बतानी थी, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ इस घर की। तो दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। सो यहाँ से ओवर टू द कैमरामैन इसको पकड़े मैंने, क्योंकि कुछ फाइन डिटेल्स आपको बतानी थी, साथ साथ जो बतानी होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो प्रेस्ड डोर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी फ़ाइन क्वालिटी के हैं। फिनिशिंग बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। मैं हमेशा ना जो भी चीज़ किसी को मैंने उसकी क्वालिटी देखनी होती है, तो उसका फ़ाइन टच करके मैं उसको जो है वो देखता हूँ। और मुझे लाइक एक वाइब का आइडिया हो जाता है, क्वालिटी का आइडिया हो जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट डोर मौजूद है। देन उसके अंदर बिल्ट इन कैमरा है, और द होल स्टोरी, द होल मैजिक बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड बियॉन्ड। यहाँ से आगे सारी कहानी, सारा शशका, सारे मज़े, पैसा वसूल
you can use tons of adjectives and it won't be enough. I always appreciate the creativity, I always appreciate the conviction और एग्जीक्यूशन इस तरह के डिज़ाइंस क्योंकि हम लोग खुद कर रहे हैं तो आई नो इट रिक्वायर्स बहुत बड़ा दिल, ठीक है जी। तो आ जाए यहाँ से, तो ड्राइंग रूम देखते हैं। सबसे पहले ट्रैक लाइट्स देखने को मिल रही हैं बीच में, स्ट्रिप एलईडी लाइट्स है, फीचर्ड वॉल इज लुकिंग वेरी नाइस, मैट फिनिश, इसके साथ ब्रास स्ट्रिप्स, फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर जो है वो क्या आ रहा है, एलईडी लाइट आ रही है इसके अंदर। जगह जगह पे स्विचेस हैं, विंडोज़ के साइज़ ह्यूज हैं इस घर के अंदर, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये चेक करें, फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं। सो यू कैन कॉल दिस पाउडर रूम, वॉशरूम ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। तो कंसील्ड कमोड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एलईडी लीट अप मिरर है और डीफॉगर भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है, और वैनिटी। तो यहाँ से चलते हैं एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, so this is the main and the primary place of the house। तो कैमरामैन से मैं दोबारा लेता हूँ ज़रा, कुछ आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। सो ये जगह जो है ना, यू कैन से दिस इज़ द सोल ऑफ द हाउस, क्योंकि यहाँ से लगता है कि आप जो है वो 10 मरला के घर में नहीं, एक कनाल के घर में, ये पूरी जो जगह है, ठीक है जी। तो ये पूरी जगह ऐसे लग रहा है कि यू आर इन टू द 1 कनाल हाउस, 50-90 का कोई घर है और उसमें आप बैठे हुए हैं। पहले देख लें खामोशी से इसको, मैं अपनी फजूल बातें बंद करता हूँ क्योंकि आप लोगों को अटेंशन टू डिटेल देखना बड़ा ज़रूरी है। तो 2 स्टेप नीचे जाते हैं हम लोग, यहाँ से 2 फुट नीचे जाते हैं। ऊपर हमारे पास मल्टीपर्पज़ हॉल, हमारे पास यहाँ पे लिविंग रूम काइंड ऑफ टीवी लॉन्च स्पेस है, टेम्पर्ड ग्लास आ रहा है ये पूरा हमारे पास। यहाँ से रास्ता जा रहा है हमारे पास ऊपर फर्स्ट फ्लोर और मेज़ानाइन फ्लोर की तरफ, ये हमारे पास आ रहा है। क्या चीज़ है जी, स्टेयर केस है ब्लैक ग्रेनाइट का। किचन बैक साइड पे वर्किंग किचन, मास्टर बेडरूम, ठीक है, और गेस्ट बेडरूम भी इसको कह सकते हैं, साथ अटैच वॉशरूम है, और ऊपर 4 बेडरूम्स हैं यहाँ से। तो कैमरामैन आ जाए, अभी मैं आपको प्रॉपर सा टूर देता हूँ। तो उतरते हैं यहाँ से नीचे एंड देन सबसे पहले ये फीचर्ड वॉल रेड करें ऑन द स्केल ऑफ टाइम, मुझे बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि इसमें जो कर्व्स आ रहे हैं ना, आई एम इन द लव विद द कर्व्स ऑफ दिस फीचर्ड वॉल। और कॉल आ रही है, ये तो कॉल को फिलहाल क्योंकि स्किप करेंगे और यहाँ से दिखाएं लाइक आप उधर जाएं, कैमरामैन वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे जाएं और यहाँ से ये फीचर्ड वॉल पूरी जो है वो दिखाएं, ठीक है। हमारे पास ह्यूज डबल हाइटेड हॉल है, ठीक है, कॉलम्स और बीम्स पे जो है वो खड़ा हुआ है, और इसका घर का ग्रे स्ट्रक्चर भी। तो मैं स्टोरी थोड़ी सी आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको पहले टूर करवाऊंगा, स्टोरी में आखिर में आप लोगों को बताऊंगा इस घर के पीछे क्या है और मेरा इस घर से लगाव क्यों है और मैं इस घर का टूर भी क्यों करवा रहा हूँ। इट्स बिन लाइक काफ़ी दिन हो गए कि आप लोग मुझे वीडियोज़ में नहीं देख रहे होंगे हाउसेज़ की, टूर्स की, क्योंकि आई एम बिजी इन अदर स्टफ, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की, अपना घर की चीज़ों को मैं वहाँ पर काफ़ी बिजी हूँ, आई एम वेरी स्टक। और ओपिनियन भी चाहिए कि घरों के वीडियोस दोबारा लेके आएँ कि ना लेके आएँ। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, कुछ लोग काफ़ी मुझे मैसेजेस करते हैं मेरी टीम को कि यार आपके हाउसेस के रिव्यूज़ हम जो है वो मिस करते हैं, बिकॉज मेरी हमेशा कोशिश होती है फेयर, ऑनेस्ट और इम्पार्शियल रिव्यू दूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान स्टक हो जाता है। एनीवेज, सो दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस, ये हमारे पास प्रॉपर डाइनिंग स्पेस आ रही है, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास मल्टीपर्पज़ हॉल, ऊपर जो है वो हमारे पास इसके साथ प्रॉपर जो है वो लिविंग रूम आ रहा है। तो किचन से स्टार्ट करते हैं। अब ये बताएं कि डाइनिंग यहाँ पे देना ठीक है कि नहीं, क्योंकि घर के अंदर एंट्री मारे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे डाइनिंग होना ठीक है कि नहीं है ये बता दें। फिर यहाँ पे आते हैं तो ह्यूज किचन, ब्लैक ग्रेनाइट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये ब्लैक फिनिश जो है वो हमारी कैबिनेट्स नीचे अगेन, ठीक है। स्टोव्स हैं यहाँ पे हमारे पास, वॉश बेसिन, मिक्सर स्पेस आ रही है हमारे पास यहाँ पे। फिर इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिक हुड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और किचन बड़ा अच्छा है, नीचे इन्होंने स्ट्रिप्स लाइट्स वगैरह भी दी हुई है, इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर लाइटिंग दी हुई है, और हाइट भी इट्स गुड बिकॉज क्योंकि डिफरेंट लेवल्स में है तो कुछ जगहों पे हाइट हल्की हल्की कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो आप इनको नहीं कह सकते क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरह के है, तो ये आपकी लिमिटेशंस में आ रहा है। फिर बैक साइड पे वर्किंग किचन, कुछ लोग इसको डर्टी किचन कहते हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ किचन कुड नेवर बी डर्टी, किचन कभी भी डर्टी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें खाना बनता है। अगर आप गंदी जगह पर खाना बनाते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। ब्लैक ग्रेनाइट, ठीक है, और हमारे पास ये स्पेस पूरी, ठीक है। देन मूविंग अहेड, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं
और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है। दैन आगे यहाँ से आ जाते हैं। सो दिस इज़ द गेस्ट रूम भी कह सकते हैं इसको, मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। बैक साइड पे गैलरी स्पेस है, फीचर्ड वॉल है पीओपी के साथ हमारे पास यहाँ पे, बहुत ही एलिगेंट लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अगेन लाहौर फैंस है हमारे पास यहाँ पे, पियानो शेप बटन्स हैं हमारे पास, एंड देन 2x4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल्स आ रही हैं। एंड वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। वॉशरूम के अंदर आते हैं तो हैंगिंग एलईडी लिट अप मिरर है विद द डिफोगर, ठीक है जी। टाइल्स आ गई हमारे पास। देन 1 to 4 डोर हमारे पास कवर्ड आ गई, जो कि आपकी इनबिल्ट है वॉशरूम के अंदर, ठीक है। वॉक इन क्लोजेट काइंड ऑफ थिंग है। लेकिन आप लोग ये बताएं कि ये जो कवर्ड है वॉशरूम के अंदर होनी चाहिए कि बाहर, ये भी एक डिबेट है। कंसील्ड कमोड हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे शॉवर के लिए सेपरेट इन्होंने डेडिकेटेड स्पेस है, और इसको यहाँ से ओपन भी रखा है इन्होंने, ठीक है। ओटीएस भी दी हो जो कि पूरा ऊपर तक जा रहा है, दिखाएं ज़रा। तो ये भी बता दें कि ये, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं तो इस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्योंकि जब आप नहाते हैं ना, स्पेशली सर्दियों में जब आप पानी गर्म होता है आपको, तो भाप बन जाती है। तो अगर आप इसको ओपन कर सकें तो प्राइवेसी, क्योंकि ये चारों तरफ से क्लोज है, कोई आपको देख भी नहीं सकता, और आपकी भाप निकल जाती है। सो इट्स अ वेरी थिंग, और इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। दैन यहाँ से हम चलते हैं वापस, और सो दिस इज़ द होल स्पेस। हमारे पास ह्यूज हॉल हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। अगेन टेम्पर्ड ग्लास। 4 स्टेप्स ऊपर जाते हैं यहाँ से हम लोग, और घर क्योंकि ओपन है पीछे, तो मेरे फ़ोन्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं इसको साथ अपने कैरी कर लेता हूँ। क्योंकि चीज़ अपनी जो है वो ख़ुद संभालनी चाहिए, बाद में दूसरे को गिला नहीं करना चाहिए कि मेरी चीज़ पे जो है वो चोरी हो गई है या नुकसान हो गया। तो यहाँ से आते हैं और इसको हम कैरी करते हैं। सो स्टेयर केस के साइज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर दी गई है। मैं ये एक चीज़ इसमें ऐड अगर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं इसमें मोशन सेंसर लाइट्स भी लगाता, ठीक है, क्योंकि वो चलने पे जो ऑन होती हैं, लाहौर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उसका, तो वो मैं इसमें एक ऐड करता, ठीक है। फिर यहाँ से चलते इलेक्ट्रिक डीबी बॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर लिविंग रूम, मीडिया वॉल स्पेस आ गई, ठीक है जी। एंड देन दिस मल्टीपर्पज़ रूम। अब मल्टीपर्पज़ रूम प्रे रूम भी हो सकता है, सिनेमा रूम भी हो सकता है, स्टडी रूम भी हो सकता है, हज़ार चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज़ विंडोज़ बड़ी हैं, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सूरज जब तक गरूब होगा धूप आती रहेगी अंदर, और ताज़ी हवा भी। अगर आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, तो ये देखें जी, चेक करें, ताज़ी हवा, सर्दियों में शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश एयर, इट गिव्स यू अ वेरी, आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो नेचर लवर है, जिनको फ्रेश ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट का पता है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, तो अगेन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ह्यूज हॉल आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। और फीचर्ड वॉल हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और वो हमारा कारपोर्ट स्पेस था, ड्राइंग रूम स्पेस। यहाँ से ऊपर आए हम, नीचे किचन था, वर्किंग किचन था। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं, प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे मीडिया वॉल दी गई है। फिर इसके साथ देन स्ट्रिप लाइट्स जा रही हैं, ठीक है, एम्बिएंट लाइटिंग है हमारे पास यहाँ पे। देन मूविंग फॉरवर्ड, सो अभी वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट गेम शुरू हो रही है इस घर की। आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बताना। तो ये मेज़ेनाइन फ्लोर का कॉन्सेप्ट है, स्प्लिट लेवल में इन्होंने फ्लोर्स दिए हुए हैं। अब ये वाला फ्लोर जो है 7 फीट ऊपर है इस वाले से। 2 बेडरूम यहाँ पे दे दिए, 2 बेडरूम इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट एक लुक दे रहा है। तो यहाँ से आते हैं, सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द हाउस। अगेन फीचर्ड वॉल इज लुकिंग रियली नाइस। इस फीचर्ड वॉल को रेट करें ऑन द स्केल ऑफ 10। फिर हमारे पास जो यहाँ पे कबर्ड्स का काम है, इसकी फिनिशिंग है, बीच में उन्होंने ड्रेसिंग भी दे दी है, ठीक है। प्योर वुडन पैनल्स हैं यहाँ पे, और ठीक ठाक खर्चा हुआ है। एंड देन यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास वॉशरूम है, निशेज़ हैं, बीच में कंसील्ड कमोड है, वैनिटी वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। और जो शॉवर स्पेस है वो उसकी स्लोप काफ़ी ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ें देखता हूँ, स्लोप वगैरह ठीक होना बड़ा ज़रूरी होता है।
क्योंकि मैं अपनी लेबर को भी यही बातें कहता हूँ कि आपने इस चीज़ का ख्याल बहुत रखना होता है, ठीक है। अगेन डिफोगर मिरर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और टेरेस यहाँ पे छोटा सा बाहर हमारे पास, ठीक है जी। तो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ से, दिस इज़ द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस एंड दिस इज़ माई फेवरेट बेडरूम बिकॉज पैनोरामिक विंडो दी हुई यहाँ पे, और एक ह्यूज ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से आपको व्यू देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, ठीक है। चेक करवाएं ज़रा। सामने फीचर्ड वॉल है, अगेन कर्व में हमारे पास यहाँ पे इसका एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। 2x4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल्स है। फिर वहाँ से आप दोबारा आएँ तो जो स्टोरी इस घर के पीछे थी, हम लोगों ने गुलबर्ग में प्लॉट नंबर 570 ब्लॉक एफ में हम लोगों ने घर शुरू करना था, और हमारा ये डिज़ायर्ड ये था कि हम लोग ऐसा कोई डिज़ाइन बनाए जो कि पाकिस्तान में इससे पहले एग्जिस्ट ही ना करे। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त उन्होंने कहा यार एक टॉप सिटी में घर बन रहा है, उन दिनों ये वाला घर ग्रे स्ट्रक्चर में था, आप आएँ विज़िट करें, देखें ज़रा इसको। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा डिज़ाइन, इट लुक्स लाइक के कुछ न्यू है, कोई कुछ अलग करना चाह रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे ना इनके आर्किटेक्ट से मिलवाएं। समहाउ हमारा आर्किटेक्ट से रब्ता नहीं हो पाया इनसे, तो अपना घर के हमारे अपने आर्किटेक्ट भी हैं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये डिज़ाइन है तो आप मुझे कर दो। तो मेरे अपने आर्किटेक्ट ने कहा कि सर हो जाएगा, ये हम कर लेंगे, एग्जैक्ट आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बंदा एक्चुअल में काम कर रहा है ना, उसके देखें रिस्क देना वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन आप जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, जो कॉपी होता है वो कॉपी ही होता है। तो जो आर्किटेक्ट हैं, फिर मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, और हमारा जो अभी 10 वाला घर रेडी हो रहा है वो इस घर का समझे मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। इससे हमने 2 स्टेप्स आगे हम लोग गए हैं चीज़ों में, और इंशाल्लाह जब वो रेडी होगा, और साथ साथ उसकी वीडियोज़ अभी आ भी रही हैं, वो और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और डिफरेंट डिज़ाइन है, उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बेसमेंट है, ये विदाउट बेसमेंट है, तो इसलिए इस घर की मेरे से लगाव पड़ा। मुझे पता चला कि ये घर रेडी हुआ है, मुझे काफ़ी टाइम से बताया गया था ये घर रेडी हो गया, आप आएँ, लेकिन अगेन आई वॉज वेरी कॉट अप, मैं इस घर के टूर के लिए नहीं आ सका। तो आज इत्तेफाकन थोड़ा सा टाइम मिला है, थोड़ा कि यार आए इसको ज़रा एक हम वीलॉग करते हैं, देखते हैं जाके। तो प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आया, तो इसलिए इसको मैं वीलॉग कर रहा हूँ, प्रॉपर हाउस टूर नहीं कर रहा। तो अगेन शॉवर कैबिन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, कंसील्ड कमोड है हमारे पास यहाँ पे, फिर इसके साथ वैनिटी स्पेसिंग हमारे पास आ रही है, LED लिट अप मिरर, प्रॉपर इसका बटन ऑफ है, नोट नो कि क्या सीन है कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, कनेक्शन शायद नहीं है, आई डोंट नो इसका क्या भी सीन है। एनीवेज यहाँ से चलते हैं हम लोग बाहर। तो अगेन जो कबर्ड्स का काम है उसकी फिनिशिंग इंतहाई नफासत के साथ यहाँ पे जो है वो की गई है, और यहाँ से हम लोग चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे 5 से 7 फीट अबव, ठीक है जी। छोटी सी सिटिंग स्पेस यहाँ पे दी है इन्होंने, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी DB बॉक्स आ रहा है, वॉल्स वगैरह उसके शो हो रहे हैं। एंड देन हमारे पास ये एक टेरेस आ गया जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है जी। और ये चेक करें। फिर हमारे पास दिस इज़ द बेडरूम नंबर 4 ऑफ द हाउस, एंड देन द बेडरूम नंबर 5 ऑफ द हाउस। फिर हम 2 उस पर जाएंगे रूफ टॉप पे। अगेन विंडोज़, फीचर्ड वॉल्स, ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड कबर्ड्स, वेरी वेल डिज़ाइन सीलिंग डिज़ाइंस और सीलिंग वर्क और फैंस। एंड देन यहाँ पे वही हमारे पास मिरर्स आ रहे हैं, वही हमारे पास लाइट्स वगैरह आ रही हैं। ये ऑन हो गया, वो प्रॉब्ली शायद उसका कनेक्शन नहीं था। ऊपर हमारे पास एग्जॉस्ट वगैरह भी है, शावर स्पेस, शावर कैबिन, कंसील्ड कमोड, 1 2 3 4 डोर कबर्ड है। अगेन फीचर्ड वॉल्स, फोर डोर कबर्ड अगेन आ गई। और ये जो इन्होंने दरम्यान में स्पेस दी हुई है ना, आप इसमें एम्पल ऑफ थिंग्स ऐड कर सकते हैं, मतलब ज्वेलरी, मोबाइल, कवर्स, कैश, ठीक है, डेकोरेशन पीसेस, परफ्यूम्स। ये बहुत मुझे अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ये, क्योंकि इंतहाई प्रैक्टिकल बना देता है ये कबर्ड को, ठीक है। हाँ अगर बच्चे हैं घर में तो वो हाथ डाल के अंदर चीज़ें निकाल लेंगे, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे इंसान के बच्चे हैं तो फिर ये आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। अगेन वैनिटी स्पेस, कंसील्ड कमोड,
और फिर हमारे पास ऊपर जो है वो शॉवर स्पेस, पीछे विंडो है, ऊपर एग्जॉस्ट है एंड वॉशरूम्स के साइजेस भी ओके हैं क्योंकि दे हैड टू डू लॉट्स ऑफ स्टफ़, तो उसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाना इट्स अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क। तो अब यहाँ से हम जाते हैं टूवर्ड द रूफ टॉप, ठीक है जी, और रूफ टॉप पर जाएंगे। तो ये फसाड का एक एलिमेंट है जिसको इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है, इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल रीजनिंग नहीं है सच। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये जगह हाइटेड है। तो प्रॉपर समझें एक पोर्शन दिया हुआ ऊपर उन्होंने, यहाँ पे आरसीसी वाटर टैंक आ गया, मार्बल चिप्स का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है जी, और ये सर्वेंट रूम और उसके अटैच वॉशरूम साथ दिखाएं। और सनसेट होने को है और एयरपोर्ट रोड यहाँ से बड़ी करीब है। सो दिस इज़ द फुल टूर। कोशिश की है कि सारी चीज़ें हम कवर करें, कोई चीज़ मिस होगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी पूछिएगा। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और क्योंकि घरों के टूर मैं नहीं कर रहा तो ये वाला मेरी लाइन मिस हो रही है आजकल। मैं दुआ देता भी हूँ, दुआ लेता भी हूँ, तो आप लोगों ने दुआ लेते भी रहना मुझसे और देते भी रहना अगर मैं वीडियोज़ में कम भी आऊँ। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।